सब कह रहे नहीं। सरकार का लगभग आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण विभाग आपके पास हैं। दोनों विभाग आपके प्रभार संभालने के बाद किस दिशा में काम कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे बड़े काम हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों विभागों में एक नई तस्वीर उभरी है? देखिए, महिला सशक्तिकरण विभाग से हो, महिला कल्याण विभाग से हो, दोनों विभागों के माध्यम से एक कोशिश की गई है कि एक लड़की जिसका जन्म गर्भ में होता है उसको संरक्षण किस प्रकार से प्राप्त हो, जब पैदा हो जाए तो उसके लिए क्या योजना हो, वो शिक्षा परक बन जाए उसके लिए क्या योजना हो, वो आगे भविष्य में नौकरी या आत्मनिर्भर बने उसके लिए क्या योजना हो, वो पूरी रूपरेखा जो है महिला सशक्तिकरण विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कर रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम आज देखने को मिलते हैं कि उत्तराखंड की महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में स्वरोजगार परक बनी है। उत्तराखंड में लैंगिक समानता वो काफी हद तक कवर हुई है और मैं मानती हूं कि महिला कल्याण के परिप्रेक्ष्य में जहां पर ऐसी हमारी निराश्रित महिलाएं रहती हैं उनके लिए कई संस्थान बने हैं। हमारे निराश्रित बच्चे हैं और खासकर अनाथ बच्चे हैं। उत्तराखंड सरकार ऐसी पहली सरकार होगी जिसने कोविड के दौरान में वात्सल्य योजना दी, जिन्होंने इन बच्चों के लिए पूरे प्रदेश भर के बच्चों के लिए 5% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, जिसका हमने कई बच्चों के साथ में जब इंटरव्यू इससे लाभ लेने वाले बच्चों से इंटरव्यू लिया तो उन्होंने सरकार का अभिनंदन किया। तो ये परिणाम के स्वरूप में जब योजनाएं हमने करी और परिणाम स्वरूप पहुंचे तो निश्चित रूप से जो आत्मा को तृप्ति होती है अपने कार्य करने की वो महसूस होता है। और स्वाभाविक रूप से हम ये देखते हैं कि हमारी उत्तराखंड की महिला बहुत कर्मठ होती है, विषम परिस्थितियों में रहती है और विषम परिस्थितियों को चुनौतियों को पार करते हुए अपने जो उसका विजन है कि मैं अपने परिवार को सक्षम बनाऊं, आर्थिक रूप से मजबूत बनूं, उस दिशा में हमारा विभाग भी और सरकार का मंतव्य भी वो लगातार आगे बढ़ रहा है। पहाड़ी राज्य होने के नाते आपको लगता है कि महिलाओं की चुनौती यहाँ पर ज्यादा होती है? निश्चित रूप से पहाड़ी राज्य होने के नाते और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की जो मातृशक्ति है उनके लिए अतिरिक्त चुनौतियां होती हैं। मौसम की चुनौतियां होती हैं, आपदा की चुनौती होती हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं तो उनकी चुनौतियां होती हैं। कई चुनौतियां सड़क, पेयजल और अस्पताल के परिप्रेक्ष्य में भी होती हैं। उसके बावजूद भी मैं ये देखती हूं कि पहाड़ की जान और पहाड़ की रौनक ही मातृशक्ति होती है और वहां पर पहाड़ पर कमल खिलाना ये मातृशक्ति करती है, यानी कि पहाड़ को जीवंत रखना ये मातृशक्ति का काम है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से देवभूमि में देवभूमि की इस देवियों ने जितने लगाव से अपनी जन्मभूमि का रखरखाव किया है वो पहाड़ की मातृशक्ति करती है आत्मिक लगाव से। तो वो चुनौतियों को बहुत हंसते हंसते पार करती है और जिसमें राज्य सरकार भी लगातार, मैं समझती हूँ कि आज की तारीख में हर गांव ऐसा होगा जो लिंक मार्ग से जुड़ा होगा, मुख्य मार्ग से जुड़ा होगा। हर गांव ऐसा होगा जिसमें पेयजल की व्यवस्था होगी, हर गांव ऐसा होगा जहां पर आवास की व्यवस्था होगी, हर गांव ऐसा होगा जहां पर महिला लाभार्थियों को पेंशन की योजना होगी, हर गांव ऐसा होगा जहां पर महिलाएं शौचालय से आच्छादित हो चुकी हैं। तो अब काफी समर्थमान, पहले के मुकाबले चुनौतियां कम हुई लेकिन संघर्ष है, लेकिन वो सहर्ष स्वीकार करती है और उसे पार पाती हैं। लेकिन अगर मैं लीडरशिप की बात करूं, महिला लीडरशिप की बात करूं, आपको लगता है, क्योंकि पिछली सरकारों में भी हमने देखा है इस तरीके का प्रतिनिधित्व महिलाओं को खास तौर पर, और इस सरकार में भी हम देख रहे हैं, आप तो आवाज बुलंद कर ही रही हैं। और उत्तराखंड की आधी आबादी की मैं बात करूं तो 45 से 46% आधी आबादी जो है वो वोटर है, महिला वोटर्स हैं। आपको लगता है इस लीडरशिप की कमी कहीं ना कहीं खलती है? और अगर आपको वो जिम्मेदारी दी है तो आपकी जिम्मेदारी और चुनौती क्या बनती है? देखिए, मातृशक्ति में एक स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि यदि परिवार के मुखिया के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखें तो मातृशक्ति के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट नेतृत्व करने का गुण होता है। और